दिसंबर 1872 अटलांटिक ओशियन में एक जहाज दिखाई दिया जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। दूर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। समुद्र में जहाज आराम से चल रहा था। जब दूसरे जहाज के लोग उसके पास पहुंचा तब उन्होंने मैरी सेलेस्ट पे चढ़ने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने ऊपर का हिस्सा को देखा। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सब कुछ शांत था। थोड़ी देर बाद वो जहाज के अंदर गया। वहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग लग रहा था। खाना रखा था, कपड़े रखे थे, कैप्टन के रिकॉर्ड भी वही रखे थे, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। कैप्टन बेंजामिन ब्रेगिस नहीं थे, उनके पत्नी नहीं थे, एंड उनके छोटी बेटी सोफिया भी नहीं थे। जहाज पे काम करने वाला कोई भी इंसान नहीं था। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच में हुई एक घटना है। आज भी दुनिया भर में मैरी सेलेस्ट का नाम लिया जाता है। इसीलिए नहीं कि वो जहाज डूब गया, बल्कि इसीलिए कि जहाज तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर जो लोग था वो कभी नहीं मिले। अब इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 7 नवंबर 1872 में न्यूयॉर्क से मैरी सेलेस्ट अपनी सफर पे निकला और ये एक आम सफर था। उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इस जहाज की जिम्मेदारी कैप्टन बेंजामिन ब्रेगिस के पास थी। वो कई सालों तक जहाज चला रहा था और लोग उनके ऊपर भरोसा भी करते हैं, लेकिन इस बार वो अकेला सफर नहीं कर रहा था। उनके छोटी बेटी एंड उनके पत्नी भी सफर कर रहे थे। जहाज पर कुछ और भी लोग था जिनका सबका अपना काम था। कोई जहाज संभाल रहा था, कोई सामान संभाल रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस दिन मौसम भी ठीक था। किसी को भी नहीं लगा कि बाद में जाके इतिहास की सबसे मशहूर मिस्ट्री में से एक बन जाएगा। और यही से शुरू होती है मैरी सेलेस्ट की असली कहानी। सफर शुरू हो चुका था। मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से अटलांटिक ओशियन की तरफ बढ़ रहा था। जहाज में सब लोग अपना अपना काम कर रहा था। सफर आराम से चल रहा था। 25 नवंबर 1872 उस दिन का रिकॉर्ड लिखा गया। इससे पता चलता है कि उस दिन तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था और ये सफर का आखिरी रिकॉर्ड था। कुछ दिन बाद अटलांटिक ओशियन में सफर कर रहा था 3 घंटे के लोग ने दूर से एक जहाज देखा। पास आने पर पता चला ये तो मैरी सेलेस्ट है। उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कुछ लोग जहाज पर चढ़ गया। जहाज पर चढ़ने के बाद पूरी जहाज को ध्यान से देखा गया। जहाज भी खाली था। किसी भी बड़ी तोड़फोड़ का निशान नहीं मिला था। जहाज की एक छोटी सी नाव अपनी जगह पर नहीं थी। ये भी उस वक्त की रिकॉर्ड में लिखी गई थी। जहाज को चलाने से कुछ जरूरी कागज भी नहीं मिले और बाकी सामान अपनी जगह पर थी, और ये बात भी उस वक्त की रिकॉर्ड में भी लिखी गई थी। इसके बाद मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले गया। वहां से ऑफिशियल जांच शुरू हुई। इस जांच के बाद भी 1 बजे को पक्का साबित नहीं कर पाया, और इसी वजह से मैरी सेलेस्ट का नाम दुनिया भर में बहुत चर्चा होता है। आखिर मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर ले जाया गया। अब सबको लगा कि जहाज का राज जल्दी सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच में कुछ ऐसा नहीं पता चला जो बता सके आखिर जहाज में हुआ क्या था। ना किसी बड़े लड़ाई का निशान मिला, ना किसी सबूत मिला। बाद की जांच में पता चला कि 1701 इंडस्ट्रियल अल्कोहल रखा गया था। जब कार्गो को उसकी मंजिल पर उतारा गया तो उनमें से 9 बैरल खाली मिले। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 9 बैरल रेड ओक लकड़ी के बने हुए थी, जिनसे अल्कोहल धीरे धीरे लीक हो सकता था। इसीलिए सिर्फ 9 बैरल खाली मिलने से इस घटना का पक्का प्रूफ नहीं माना गया। एक अजीब बात ये थी, जहाज की लाइफ बोट गायब थी। इससे लगा कि शायद जहाज के लोग लाइफ बोट लेकर जहाज छोड़ गया था। इसी बात ने इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। कुछ लोगों ने कहा शायद तेज तूफान की वजह से वो घबरा गया और जहाज छोड़ के चला गया, और कुछ लोगों ने प्राइवेसी की थ्योरी भी दी, लेकिन आज तक इनमें से किसी भी थ्योरी को पूरी तरह साबित नहीं किया जा सका। एक बात आज भी सच है, मैरी सेलेस्ट मिल गई थी, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद लोग था वो कभी नहीं मिले, और शायद इसी वजह से मैरी सेलेस्ट का नाम दुनिया भर में सबसे बड़ी सी मिस्ट्री में से लिया जाता है। 150 साल से भी ज्यादा बीत चुका था, लेकिन एक सवाल आज भी है, आखिर मैरी सेलेस्ट पर हुआ क्या था।